लो जी भाईजान, हमारी जो सुंदरी प्रो है ना वो आ गई है वापस। जुगाड़ है ये, करके देख लो, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चल तो वैसे ही रही है जैसे है। तो उन्होंने ये जो सेंसर्स है ना आगे वाले, उनको हल्का हल्का सा टेप कर दिया, जो मतलब पीपीएफ टाइप की आती है ब्लैक कलर की। अभी पता नहीं भाई हमारे सोलर को क्या हो गया, हालांकि इस टाइम जो है चंगी बड़ी धूप है बाहर, और ये सारे हमारे जो है ना सिस्टम टीटा कर रहे हैं और बंद हो गए। पाँव स्लिप होने लगे, अभी मैं गिरता बहुत बुरा समेत घोड़े के। घोड़ा मैं घोड़े के ऊपर होता है या घोड़ा मेरे ऊपर होता है। लो जी भाईजान, हमारी जो सुंदरी प्रो है ना वो आ गई है वापस। अच्छा, इसका जो हमने भेजा था इतने दिनों के बाद, एक तो रिपेयर होके तो ये आई है। एक तो ये जो रिपेयर हुई थी ये काफ़ी दिन से खड़ी हुई थी, ठीक है, और पीछे से इसका बम्पर जो थोड़ा थोड़ा रिपेयर करवाया था, ये मैंने आपको उस दिन नहीं दिखाया था। पर दूसरा जो असल प्रॉब्लम था इसके सेंसर्स का था। तो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा भैया एक जुगाड़ है, ये करके देख लो, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर चल तो वैसे ही रही है जैसे है। तो उन्होंने ये जो सेंसर्स हैं ना आगे वाले, और जितने भी इस तरह के मतलब इसके सेंसर्स लगे हुए हैं, तो उनको हल्का हल्का सा टेप कर दिया, जो मतलब पीपीएफ टाइप की आती है ब्लैक कलर की, और उससे थोड़ी सी सेंसिटिविटी इसकी कम हो जाती है। अभी उसकी वजह से अब शायद ये ब्रेक्स ना लगाए गाड़ी को दूर से देख के। तो हल्की हल्की सी शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा कि पेपर लगा हुआ है, छोटा सा बिल्कुल, उन्होंने बड़ा काट के बड़े प्यार से और ध्यान से लगाया। तो अब देखते हैं कि ये ब्रेकें मारती है या नहीं। ओह बड़ी गर्मी हो रही है अंदर, एसी तेज़ कर दूं मैं इसका। हाँ, इसकी ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, एसी बड़ा काम करता है हमारे यहाँ पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के हिसाब से। और दूसरा मैंने इसके ऊपर पेपर भी लगवाया हुआ है, एक स्पेशल पेपर आता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, और बाहर से मतलब यानी कि जो हमारे ब्लैक पेपर होते हैं वैसा नहीं होता, पर उससे जो है ये हीट जो है ना वो कम हो जाती है। तो बड़ा अच्छा पेपर है, और मेरा कोई जो है कि 25-30 हज़ार का लगा था, छत पे साइड विंडोज़ और ये टोटल ओवरऑल। तो पेपर की क्वालिटी ये है कि इवन गाड़ी का एसी चल रहा हो, मैं गाड़ी से उतर जाऊं तब भी कुछ देर तक गाड़ी अंदर ठंडी ही रहती है, जैसे ठंडी होती है गाड़ी। तो थोड़ी देर बाद अगर मैं जल्दी गाड़ी में वापस आके बैठ जाऊं तो मुझे बाकायदा फील होता है कि यार गाड़ी अभी तक ठंडी है। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ जब्बार को लेने, और गाड़ी की आज हमने टेस्ट ड्राइव करनी है। तो जब्बार काफ़ी दिन से फ़ोन कर रहा था, मैंने कहा यार आज उसको उठा ही लेते हैं, तो उसको साथ ही ले चलते हैं फार्म पे। ऐसे ना खुलेगा बेटे, ऐसे ना खुलेगा। वालेकुम अस्सलाम। आओ लड़के, कैसे हो तुम? ठीक हो? क्या करते फिर रहे हो? बस हम तो आपके मजा पास आया हूं, आपने बड़े दिनों बाद याद किया। मैं कि रोजाना तो फोन कर रहा है ना कि कहाँ हो, तो मैंने कहा आज मैं तुझे मिल ही लूं। तो चले भाई फिर निकलते हैं यहाँ से फार्म पे। यार कोको को क्या हुआ यार, बड़ा अफसोस हुआ, बहुत यार कोको का ना पूछ, मेरा दिल दुखा पड़ा अभी तक। 3 दिन हो गया, मेरा दिल जो है ना अभी तक मतलब अंदर से खींच रहा है उसको सोच के, और मैं किसी तरह ना हर दफा सोचता हूँ, बस उसको दिमाग से निकाल रहा हूँ कि मुझे याद ही ना आए उसकी। मैं तो खुद यार बड़ा दिल दुखा है, बहुत प्यारा, इतनी मेहनत की थी उसके ऊपर, इतना प्यार किया था उसके ऊपर। वैसे कोको की बात चली है ना, तो एक चीज़ आपको बता दूं, आप में से कई भाइयों का कमेंट आया था कि डॉक्टर चेंज कर लें या डॉक्टर का। यार हमारे पाकिस्तान के अंदर ना पहले तो ऐसे जो जानवर हैं वो बहुत कम है, ठीक है। जैसे हमारे पास लामाज हैं, तो ये लामा या तो गवर्नमेंट लेवल पे जूज़ के अंदर आपको कहीं मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर कोई इक्का दुक्का लोग हैं जिन्होंने इस तरह की जो मैंने वैरायटियाँ रखी हुई हैं वो रखी हुई हैं। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो पाकिस्तान में एज सच किसी का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। डॉग्स कैट्स वगैरह वाली साइड पे बहुत से डॉक्टर्स होंगे, बहुत अच्छे भी होंगे, पर जो एग्जॉटिक एनिमल्स मैंने रखे हुए हैं उसमें एज सच किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं है, हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जो डॉक्टर साहब हमारे हैं ना, अगर मैं हिसाब लगाऊं तो उन सब से एक्सपीरियंस इनका ज़्यादा इसलिए है कि एक तो इन्होंने पहले जो है कराची जू में काम किया हुआ है, ठीक है, जो मतलब उनके पास भी ऐसे ही एनिमल्स है जैसे हमारे पास हैं, और उसके बाद हमारे पास भी इनको अच्छा खासा टाइम हो गया। तो लामा का मरने में डॉक्टर साहब का ऐसा सच कोई हाथ नहीं था, तो अलग ही मर्जी थी, ठीक है। अगर मिसाल है, अगर फार्म पे 500 से ज़्यादा जानवर परिंदे हैं तो कोई ना कोई बीमार रहता ही है, कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हो जाते हैं। ये कुछ जानवर जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तो वो मैं वीडियोस में दिखा रहा होता हूँ, उनका ट्रीटमेंट भी दिखा रहा था। तो कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा है कि वो बेचारे मर जाते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि शायद जो है ना डॉक्टर साहब सारे जानवर परिंदों को मार देते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि 500-600 से भी ज़्यादा जानवर जहाँ परिंदे पड़े होंगे, और सबका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ही करते हैं। तो जो भी एक्सपायरीज़ हैं इतने जानवरों में सिर्फ वही होती हैं जो आप वीडियोस में देखते हैं, तो बाकी सारे जानवर ठीक हो जाते हैं जब वो बीमार होते हैं। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे आप बदगुमान ना हो डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब इट्सेल्फ
बहुत अच्छे इंसान हैं और वो थोड़ा सा बोलते हैं थोड़ा पश्तो, हमारी लैंग्वेज थोड़ी और है, तो उनसे उर्दू प्रॉपर बोली नहीं जाती, तो वो मतलब जब भी मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ ना, तो वो उनसे जवाब नहीं दिया जा रहा होता कि वो मुझे क्या कहें। तो ऑफ द कैमरा वो सारा कुछ बताते हैं लोगों को, मतलब जो वहाँ पे केयर टेकर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनसे पूछते भी हैं। और सारा दिन में हमने शीट बनाई हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर हर घंटे उनका एक चक्कर होता है पूरे फार्म का, जिसमें उन्होंने हर जानवर परिंदा चेक करना होता है। तो वो भी शाम को डेली मैं शीट चेक करता हूँ। तो एज सच वो केयरलेस नहीं है, बस वो थोड़ा सा बोल नहीं पाते, कैमरे के सामने बात नहीं कर पाते, इसलिए आप लोगों को शायद कहीं फील होता है कि यार डॉक्टर एलिजिबल नहीं है या अच्छे नहीं है। तो भाई अभी चलते हैं फार्म पे और बाकी जाके फार्म पे विजिट करते हैं। आज बार भी हमारे साथ है, तो उम्मीद है कि व्लॉग अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब बाहर होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है हमारे साथ। अल्लाह खैर करे। वैसे ये पनौती है यार मैं नहीं हूँ, वो रिजवान है। हाँ वो भी हमारा दोस्त है ड्रैकुला, वो ज्यादा है पनौती, मैं थोड़ा कम हो गया हूँ। हाँ जी आ गए हैं भाई हमने फार्म पे। क्या हाल है काशी, ठीक है? क्या कर रहा है? आम पटवाई खड़े हो? वाह जी वाह, कोई हमें भी खिला दो, कोई हमें भी चेक करा दो आम कैसे होते हैं। तो पक्के शक्के बने हैं इसमें, पक्के निकले हैं? ये पक्के नहीं है, सारे सड़े हुए आम है बीच में देख तो सही, फट जाता है ना पक्का आम, जब गिरता है फटता भी है ना। हाँ यार वैसे पाल लगनी है इसको भी, अभी तो मेरे वो खुशक होंगे, फिर पाल शाल लगेगी। 7 साथ ही लगाई खड़े हो, और खुशक नहीं करने, ये हवा नहीं लगाते जैसे। हो गया आई ये, क्या हाल है बेटी पुष्पा? आज नए कपड़े नहीं पहन के आई तुम? न्यू पुराने हैं ये तो, पिछले साल के हैं। पुराने थे भाई। ये पिछले साल का तोलिया है आपका? नहीं आज तो नए पहन के आते हैं ना, कल तो आपने नए 0 मीटर कपड़े पहने थे हैं? वो भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता। शिबाज क्या कर रहा है? अभी तेल लगाया, अभी बुर्श लगा रहा अच्छा बुर्श लगा रहा है, तेल लगा दिया? क्या बात है, लंबे कर रहे हैं ना तेल लगा लगा के बाल। इसका ना बल्कि हेयर ग्रोथ ऑयल मंगाते हैं जिससे बाल लंबे हो हैं, स्पेशल ऑयल मंगवाया रहीम, हेयर ग्रोथ ऑयल स्पेशल वाला। जी भाई, ये भी तो स्पेशल ही है, गरी का तेल। ये गिरी का तेल है ना वो वाले से। अभी आधा तो तूने लकड़ी को पिला दिया। इसने खुद गिराया है मुंह मार के। अच्छा मैंने कहा शायद आधा तूने इसको पिला दिया, आधा तूने उधर लगा दिया। और तुम्हारे ना मैं पैसे काटना शुरू करूंगा अभी, तो तुम चीज़ें ज़ाया करते हो। सरसों का तेल हो गया, गिरी का तेल, ये फलां डिमगा, जितनी भी चीज़ें तुम ज़ाया करोगे ना, तुम्हारे खाते डलेंगी। सुल्तान खड़ा हो जा, रे सुल्तान आराम से खड़ा हो जा, बस खरखरा मारा इसको। जी गीला हो रहा है, पसीना आ रहा है क्या? जी। हाँ वैसे गर्मी यार हमारे ना फार्म पे थोड़ी सी ज़्यादा है। अब बस आजकल जो है ना कुछ बढ़ती जा रही है मौसम के अंदर, वो पसीना जो है ना खुश्क ही नहीं होता। अभी पता नहीं भाई हमारे सोलर को क्या हो गया, हालांकि इस टाइम जो है चंगी बड़ी धूप है बाहर, और ये सारे हमारे जो है ना सिस्टम टीटा कर रहे हैं और बंद हो गए। तो काशिफ अभी सोलर वाले इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर रहे हैं, ये जनरल इलेक्ट्रिशियन है हमारा। ओवरऑल दूसरी चीज़ों का सोलर का इसको थोड़ा बहुत काम आता है, ज़्यादा नहीं आता। ये बाकी जनरल इलेक्ट्रिशियन सारा काम कर लेता है। अभी देखो पीछे धूप शूप बेहतरीन है, पर सोलर हमारा टू करने लग गया। अब बड़े दिन हो गए यार हॉर्स राइडिंग नहीं की। आज जो है ना हल्का हल्का सा दिल कर रहा था, हवा चल रही है, मौसम कुछ बेहतर है, तो मैं कहा यार इस पर रख काठी छाठी कोई हॉर्स राइडिंग करें, मज़ा आए, हल्की हल्की सी करेंगे। बल्कि मेरी भी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है बिल्कुल हॉर्स राइडिंग की। हॉर्स राइडिंग बेसिकली जो है ना एक्सरसाइज है बहुत हैवी किस्म की, अगर आप इसको करते हो तो फिर आप दिनों में स्मार्ट होते हैं। ऐसे चल फिर चढ़िए होते, टांगा नहीं चुकी जा रही है मेरे तो ऊपर करता हूँ भाई, ज्यादा ऊंचा किया क्या आज? 5 में नहीं गया। पक्की बात है, देख लो। मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा कि ओए हो टांगे नहीं उठाई जा रही बड़ी ओखा फंसा है, पैंट बहुत ही टाइट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। बस 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 खैर है, बड़ा सख्ती है खड़ा आज तुम। बस यार बड़ा सख्त मुंह हुआ इसका वही शबाज। जी क्यों? उस दिन सही कह रहा था यार ये मुराद, उस दिन मुराद कह रहा था कि भाई इसका जो है ना मुंह सख्त हुआ हुआ है, मतलब ये नहीं कि ज़ोर से भी खींचो ना तो रुक नहीं रहा, इंस्ट्रक्शंस नहीं मान रहा। तो घोड़ों में जो मुंह सख्त होना होता है वो ये होता है कि आप उसको बड़ा ज़ोर भी लगाएं तो घोड़ा कहता है मैंने अपनी मर्ज़ी करनी है। तो इसका वही वाला हुआ हुआ है, मैं खींच भी रहा हूँ तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो जा रहा है। बचत होगी भाई। अभी यहाँ से निकला, यहाँ स्लिप होने लगा था घोड़ा, पाँव इसके निकले एकदम भागा, समझ तो रहा नहीं है ये कोई बात,
तो एकदम निकला, ऐसे पाँव स्लिप होने लगे। अभी मैं गिरता बहुत बुरा, समेत घोड़े के। मैं घोड़े के ऊपर होता है या घोड़ा मेरे ऊपर होता है, जिस तरह से ये इस तरह से राउंड है जो छोटा साइड पे, ऐसे निकला गाड़ी के पास। ऐसे थोड़ा सा इसके अगले पाँव स्लिप हुए, क्योंकि इसकी जो नालियाँ दी हैं वो भी लोहे की होती हैं और ये पक्की जगह है। तो एकदम ऐसे स्लिप हुआ और बड़ी बचत होगी, अल्लाह ताला ने बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन भैया गिरे थे, आज हम गिरे थे। आज 2 दफ़ा मैं इस पे से बचाऊँ। एक तो चलते चलते भागने शुरू हो गया, दूसरा यहाँ से स्लिप होते होते बच गया। चल भाई घोड़े, क्या हो गया तुम्हें? है गलत काम करने लगे हो। चलो तुम्हारा भी कसूर नहीं है, तुम्हारे साथों का कसूर है जो तुम्हारे सर पे खड़े हैं जो तुम्हें सही से गाइड नहीं करते। ओहो क्या बात है। ये आ गई हैं यहाँ पे घोड़े की जो है ना मतलब सफाई करने जगह की। कुछ जरासीम ये मार देती हैं, वैसे कुछ स्प्रे स्प्रू मार देते हैं। ये वैसे बड़ी अच्छी होती हैं यार, ये मतलब इस मामले में कि मुर्गियाँ शुर्गियाँ अगर आपके फार्म में फिर रही हो ना, तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मतलब कीड़े शीड़े जो है ना, ये चुन चुन के खा जाती हैं। तो जानवरों को जो आपके वो कीड़े शीड़े नहीं लगते, वो बचत हो जाती है आपकी अच्छी खासी। हाँ एक चला मैंने उत्ते बह के उत्ते नु नचांदे ने, एक बंदा उत्ते चढ़े बैठा हुंदा, दूआ थल्लू नचांदा। कब? अभी नहीं पुरानी बात है, अब तो नहीं। जब से वो गया है ना इकबाल, तब से नहीं कह रहा है जब दाल लग जाता है। पिछे ही दूए ने उत्ते चढ़ाई वधाई। अच्छा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹ ਕੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਵਦਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਤ है। क्या बात। अच्छा ऊपर बिठा के नचा रहा था वो, तभी जो है ना वो मेरे ख्याल में इसलिए वो मुंह पक्का किए खड़ा कि मतलब नहीं आसरा ही नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ਪਿੱਛੇ ਖੱਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा ऊपर बैठ के नचा रहा है, तभी मुंह सख्त किया है इसने। तो बुलाते हैं भाई, कोई सवार शवार बुलाते हैं, थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए, वो आके प्रॉपर इसको ट्रेनिंग करवाएगा इसकी। अनटिल के जो है ना मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, तो मेरा ख्याल है किसी को भी उसके ऊपर चढ़ने देना मुनासिब नहीं है, सिवाय इसके, ताकि ये गिरे तो इसको पता लगे कैसे घोड़ा ख़राब करते हैं। नहीं नहीं ये अनबैलेंस होके गिरेगा ना जब भागेगा अपनी मर्जी से। हाँ अब ठीक है, इसको टोर फेर और इसको ना आराम से खड़ा कर। इसकी काठी शाठी भी मंगवाते हैं, और दूसरा जो है इसको ज़रा इसका मुंह भी नरम कर। जितना भारी इसने मुंह किया हुआ है ना, ये अच्छा नहीं है इसके लिए। तो भाई यही था आज का अपना व्लॉग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों का। लव यू ऑल, रमेश तारेक साइनिंग ऑफ।